ये बताइए, क्या मैं अगर कहूं कि दिस इज अ डू एंड डाई बैटल, कि ये करो और मरो का एक इलेक्शन है आपके लिए, क्या आप मानेंगे? दिस इज योर बिगेस्ट बैटल। देखिए, ये बिहार बनाने का चुनाव है। अगर ये मौका अगर बिहार की जनता अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार अपराध जो है और चरम सीमा पर आ जाएगी। फिर बेरोजगारी जो है और पलायन जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है 20 सालों में, आप आंकड़ा उठा के देखिए नीति आयोग का, सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे। तो इन लोगों ने जो 20 साल तक ये काम नहीं किया कि बिहार को आगे ले जाएं, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन मिटा पाए, अच्छी शिक्षा सुविधा दें, अच्छी चिकित्सा सुविधा दें, तो आप समझ जाइए कि अगर बिहार ये मौका अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार और अपराध जो है और बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी जी, जब आप ये कहते हैं 20 साल में जो हुआ है और या नहीं हुआ है, भाजपा कहेगी कि लालू जी की सरकार थी 15 साल तब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि पलायन केवल 2014 के बाद शुरू हुआ, 2005 के बाद शुरू हुआ। माइग्रेशन हैज ऑलवेज बिन देयर। जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप भी उप मुख्यमंत्री थे, यू आर ऑल्सो हेल्थ मिनिस्टर विथ नीतीश कुमार। तो ये कोई सरकार ने बिहार की तस्वीर बदली नहीं है। तो उनका कहना है, तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि मैं आज बदलूंगा जो 20 साल में नहीं हुआ? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लालू जी का जो समय था वो सामाजिक न्याय का दौर था। पाए और बाघ और बकरी को भी एक घाट पे उन्होंने पानी पिलाया, जो सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा भी होगा, वो लालू जी ने किया। क्योंकि लालू जी जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, लालू जी की सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, वो जंगल राज की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी 17 महीने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा और एक बार 18 महीने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा। 5 लाख अगर नौकरियां मिली तो 17 महीने में मिली। और जो स्वास्थ्य मंत्री हम भी थे, मिशन 60 डेज की शुरुआत हम लोगों ने की। 700 ऐसे डॉक्टर जो अस्पताल नहीं जाते थे उनको बर्खास्त हम लोगों ने किया। रात में रेड मारते थे, छापे मारते थे, ताकि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो दवाएं जो 200 मुफ्त में मिलती थी, उसको 600 हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। तो कई ऐसे काम जो है हम लोगों ने किए। आईटी पॉलिसीज हो, टूरिज्म पॉलिसीज हो, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हो, वो हम लोगों ने बनाए। जाति आधारित गणना की बात हो या रिजर्वेशन 75% करने की बात हो, वो 17 महीने हुए। 20 शहरों को एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोगों ने जो काम किया 17 महीने, इन लोगों ने वो 20 साल में भी नहीं किया। तो और जहां तक यू आर आस्किंग वोटर्स, 1 मिनट, यू आर आस्किंग वोटर्स टू कंपेयर आपकी जो 17 महीने जब आप उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी जब 20 साल रहे हैं। मैं इसलिए इस पर आ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी बिहार में। जब प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं बिहार, वो एक ही 2 वर्ड यूज करते हैं, जंगल राज, कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो वो लालू जी की याद आप दिलाते हैं जंगल राज के थ्रू। सामाजिक न्याय का शब्द यूज होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बिहार आते तो बोलते हैं बिहार से इंजन का, जो रेलवे का इंजन जो है बंद करके विदेश जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि लालू जी ने ही वो कारखाना रेलवे का यहाँ लगाया था। पहिया अगर दौड़ रही है पूरे देश में, ट्रेन अगर दौड़ रही है, तो पहिया बिहार में बन रहा है, वो लालू जी की देन है। 90,000 करोड़ का मुनाफा आप लोगों ने कवर किया होगा। अगर किसी रेल मंत्री ने दिया तो लालू जी ने देने का काम किया। आईएएम हो, एनसीआर हो, या आपके हार्वर्ड के स्टूडेंट्स लालू जी से पढ़ने हैं, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने गए। लेकिन ये बात मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो है वो बात करेंगे। 35 साल पुरानी बातें जरूर करेंगे, लेकिन मोदी जी परसों आए थे बिहार, 35 मिनट पहले मोकामा में क्या हुआ इसका जिक्र मोदी जी नहीं करेंगे। मोकामा में जो आप दुलार यादव के एनडीए के कैंडिडेट सपोर्टर इज किल्ड in Mokama. That's matter of investigation. People are claiming candidate himself did that.
जो अनंत सिंह मोकामा में जिसे बाहुबली माना जाता है, तो आप कह रहे हैं अभी भी बाहुबली है, नहीं, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? एंड देयर हैज बीन नो 48 घंटे इन्वेस्टिगेशन। हो गई, हत्या हुई है। चुनाव के दौरान बंदूक गोलियां लेके कैसे 40 गाड़ी के काफिला में बंदा घूम रहा है, लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये कहाँ है, मतलब प्रशासन कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है? और ये नहीं, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। इस पूरे 20 साल में आपको हम बता दें 70,000 से भी ज्यादा हत्या हुई है। एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का आप देखेंगे, पूरे देश का टॉप 5 स्टेट में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है जहां लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, सबसे ज्यादा जहां क्राइम है। और टॉप 2 स्टेट्स में यूपी के बाद बिहार आता है। तो वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि नीतीश जी दो चीजें कहते हैं, सुशासन जब की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। उनका कहना है जो बेटियां रात को बाहर नहीं जा पाती थी पटना और अन्य शहरों में, आज जा सकती है, एक। और उनका कहना है कि जब से नीतीश जी आए इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जोर दिया, जो रास्ते बने हैं, अन्य चीजें बनी हैं। तो एक तरह से ये दो चीजें जो है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, क्या आप मानते हैं? आर यू रेडी फॉर अ डिबेट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर अंडर लालू जी वर्सेस नीतीश जी? इज दैट द इलेक्शन? आई एम ऑलवेज रेडी। हम तो बोलते हैं आइए डिबेट कीजिए ना मेरे साथ, लॉ एंड ऑर्डर पर भी हर चीज पे डिबेट कीजिए। हम तो लॉ एंड ऑर्डर क्या, विधानसभा में जब हम बात रखते हैं तो नीतीश जी गायब रहते हैं, आप देख लीजिए। बट यू एडमिट कई बार मौका मिला है। पर आप मानते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई थी? जब आज की तारीख में आप शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं सिवान से, तुरंत बीजेपी कहती है देखिए जंगल राज आएगा, क्रिमिनल्स आर बैक। आनंद सिंह बहुत बड़े अच्छे हैं, जेडीयू के और बीजेपी के कई लिस्ट हम गिना देंगे। अभी तो जो उनके मंत्री हैं, जो जाले में जो पत्रकार को मां बहन की गाली दे करके जो पीटा है पत्रकारों को सरेआम, एफआईआर तक नहीं लिया गया। और वही मंत्री जो है नकली दवा चोरी के इंजाम में जो है उसको राजस्थान की कोर्ट ने सजा सुनाई, क्या कार्रवाई हुई? तो देखिए, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो आप डिबेट किस आधार पे कीजिएगा? एक डेटा के आधार पे कीजिएगा। और डेटा ये दिखाता है कि जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध जो है बढ़ा है। और देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो, व्हेन लालू जी एंड राबड़ी जी वाज चीफ मिनिस्टर, उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, टेरिटरी वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। आप देखिएगा फिर भी अपराध के जो आंकड़े नीतीश कुमार जी के समय जो बढ़ा है केवल बिहार में, फिर भी उस समय यूनाइटेड बिहार होने के समय भी वो कम था नीतीश जी के तुलना में। सेकेंड पॉइंट दैट यू मेक इज डिनेस्टी पॉलिटिक्स, कि ये एक तरह से फैमिली राज है, एक ही फैमिली का उद्यान हो रहा है। राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं वो कहते हैं परिवारवाद चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान जी कौन है? जीतन राम मांझी जी कौन है? अभी जमाई आयोग का गठन हुआ, आपने देखा? सब अपने दामादों को जो है आयोग का मेंबर बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। वो कौन सा है? बिहार सरकार में 70% ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद वाले लोग हैं। कौन है ये लोग? पर आपका भी एक तरह से सम्राट चौधरी परिवारवाद कौन है है ना? हु इज सम्राट चौधरी? उनके पिता कौन है? तब तो कई सालों तक सब जान मंत्री रहे, सब लोग जान रहे हैं। तो वो लोग परिवारवादी नहीं है? नहीं तो भ्रष्टाचारी पर नहीं ये है? कैसी राजनीति हो गई? उनके पास भी क्रिमिनल है, हमारे पास भी है, उनके पास परिवार है तो हमारे पास भी परिवार है। हम चुनाव लड़के आते हैं, जनता हमको चुनाव जिताती, जनता मालिक है अल्टीमेटली। तो हम लोग तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है आरजेडी। कहां से है? इस बार चुनाव केवल हम लड़ रहे हैं और बाकी तो जितने सीटों पे आरजेडी के कार्यकर्ता लोग लड़ रहे हैं चुनाव। आपको मुख्यमंत्री, अगर हम 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल एक सीट पे तेजस्वी लड़ रहा है, बाकी 139 सीटों पे कौन लड़ रहा है?